हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज की इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर में इसी टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बच्चों हम सिस्टमेटिक तरीके से लॉजिक के साथ में, कंसेप्ट के साथ में आज के इस वीडियो के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, जहाँ पर बच्चों हम ड्राइव करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ से आपका फार्मूला चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू KP डिवाइड बाई आर क्यूब। इसी फार्मूले का यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर में डेरिवेशन करने वाले हैं। तो इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो फार्मूला यहाँ से बच्चों आप सभी लोग का होने वाला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला। यहाँ से आपका फार्मूला चलता है E इक्वल टू KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ से ये आपका फार्मूला होता है E इक्वल टू KQ डिवाइड बाई, यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं ये जो आपका स्मॉल r होता है, इसी स्मॉल r को यहाँ पर हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे के लाइन में लिखने वाले हैं डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का यहाँ पर बच्चों हम यूज करने वाले हैं इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फिगर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। एक पॉइंट यहाँ से आपका होता है ए पॉइंट, इसी तरीके से यहाँ पर हम एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं जिस पॉइंट को यहाँ पर हम बी पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए पॉइंट पर यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इस चार्ज को यहाँ पर हम माइनस का क्यू चार्ज कहते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज होता है। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक आपका पॉइंट होता है जिस पॉइंट को यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर हम इस तरीके से O से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि A पॉइंट से O पॉइंट तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं कि O पॉइंट से B पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं कि इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्लास 10 के अंदर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टडी किए हैं। यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपकी लाइन होती है, इस लाइन को यहाँ पर जो हम y और y डैश एक्सिस कहते हैं, और ये जो आपकी लाइन होती है इसी लाइन को यहाँ पर जो हम x और x डैश लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं x और x डैश ये जो आपकी लाइन होती है, इसी लाइन को यहाँ पर हम एक्सेल लाइन कहते हैं, और ये जो आपकी लाइन होती है y और y डैश, इसी लाइन को यहाँ पर हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम इस तरीके से कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं जिस पॉइंट को यहाँ पर हम P पॉइंट कहते हैं, और इसी P पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर इस तरीके से यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। ये आपका यहाँ पर सेंटर पॉइंट होता है जिस पॉइंट को यहाँ पर हम O पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से P पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। तो P से लेकर के O पॉइंट तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आपका माइनस चार्ज होता है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम एरो के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये जो आपकी डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि प्लस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। और इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं कि प्लस चार्ज की वजह से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इस तरीके से आउटवर्ड होती है, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस चार्ज की वजह से होती है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं E प्लस क्यू। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका ट्रायंगल होता है POA और यहाँ पर ये जो आपका ट्रायंगल होता है POB, ये दोनों ट्रायंगल आपके राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं ये जो आपका एंगल बनता है इस एंगल को यहाँ पर हम राइट एंगल कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरीके से इधर साइड यहाँ पर ये जो आपका एंगल बनता है ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रायंगल POA और यहाँ से ट्रायंगल POB ये दोनों आपके राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो अगर इस केस में यहाँ पर हम इस एंगल को थीटा एंगल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल होने वाला है ये भी एंगल यहाँ पर आपका थीटा एंगल होने वाला है। तो इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 90 के सामने ये जो आपकी साइड होती है PA और 90 के सामने ये जो आपकी साइड होती है PB, इन दोनों साइड को यहाँ पर हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये जो आपकी साइड होती है PO इसको यहाँ पर हम परपेंडिकुलर कहते हैं। AO और OB को यहाँ पर बच्चों हम बेस कहते हैं। तो इस केस में अगर हम AP की वैल्यू और यहाँ से PB की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पर बच्चों हम PB की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से आप जानते हैं ये आपका परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से हम बेस का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस करके स्मॉल l का स्क्वायर। तो यही डिस्टेंस यहाँ पर बच्चों AP की होने वाली है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम लिखने वाले हैं AP की यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस चलती है r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर और इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कितनी होने वाली है। तो नई लाइन से यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस Q। इस केस में यहाँ पर हम डिस्टेंस को कंसीडर करने वाले हैं A से P तक। तो यहाँ से बच्चों आपकी डिस्टेंस चल रही है AP इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस केस में हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। अगर हम इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। फार्मूला यहाँ से बच्चों आपका चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस Q इक्वल टू KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से यहाँ पर आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है P पॉइंट पर E माइनस Q इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा KQ डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम माइनस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि प्लस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं। तो नई लाइन से यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस Q। इस केस में यहाँ पर हम डिस्टेंस को कंसीडर करने वाले हैं। यहाँ से आपकी डिस्टेंस हो जाएगी BP। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को लिखने वाले हैं BP इक्वल टू डिस्टेंस आपकी चल रही है अंडर रूट के अंदर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम कंसीडर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा E प्लस Q इक्वल टू KQ डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर में
यहाँ से आपका डिस्टेंस चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ पर आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी पॉइंट पर यहाँ पर आपको प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है ई प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई ब्रेकेट के अंदर में यहाँ से आपका चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्लस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर सेकंड कंसीडर करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो लगभग बच्चे यहाँ पर गलती करते रहते हैं वो गलती क्या होती है। यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं अगर हम माइनस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर आप इस चार्ज को साइन के साथ में कंसीडर करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप क्या करते हैं माइनस साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब हम इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पर साइन नहीं कंसिडर करना है। ये जो आपका साइन होता है माइनस और प्लस ये इसके नेचर के बारे में बताता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों जब माइनस चार्ज की वजह से और प्लस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका साइन नहीं लेते हैं, इसका हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम चार्ज क्यू और चार्ज क्यू को कंसीडर करते हैं, साइन को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं E माइनस क्यू और E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर हम कंपोनेंट किस तरीके से करने वाले हैं इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं फिगर के अकॉर्डिंग कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E माइनस क्यू E प्लस क्यू इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर हम कंपोनेंट किस तरीके से करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस तरीके से यहाँ पर तिरछी होती है और थीटा एंगल पर होती है। तो इस केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर बच्चों हम कंपोनेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर कंपोनेंट करेंगे तो जो आपको एक कंपोनेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर हम इस तरीके से इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये जो आपकी डायरेक्शन होती है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम कंपोनेंट की डायरेक्शन कहते हैं, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर हम इस तरीके से शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका एंगल बनता है, ये जो यहाँ पर आपका एंगल बनता है, ये जो आपका यहाँ पर एंगल बनता है, ये एंगल यहाँ पर कितना होने वाला है। तो इस केस में यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं कि ये जो लाइन होती है और ये जो लाइन होती है आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये लाइन इस तरीके से ट्रांसवर्सल होती है। तो इस केस में अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा होता है तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा हो जाता है। और इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपकी लाइन होती है इस पूरे कंप्लीट एंगल को यहाँ पर इक्वल भाग में डिवाइड कर देती है। अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा होता है तो ये भी एंगल यहाँ पर आपका थीटा होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले E माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट करने वाले हैं, इसके बाद हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि थीटा के रिस्पेक्ट में इधर साइड यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट आने वाला है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कंपोनेंट यहाँ से बच्चों आपका चलता है E माइनस क्यू कॉस थीटा होता है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से एरो के अकॉर्डिंग शो करने वाले हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये जो आपकी डायरेक्शन होती है इसे हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहते हैं। इधर की तरफ यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट आता है E माइनस क्यू साइन थीटा होता है। इसी तरीके से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट करेंगे तो इधर साइड यहाँ पर बच्चों आपका जो कंपोनेंट आने वाला है इस कंपोनेंट को यहाँ पर हम थीटा के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम E प्लस क्यू कॉस थीटा कंपोनेंट कहते हैं। इस डायरेक्शन को यहाँ पर हम इस तरीके से शो करने वाले हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इधर की तरफ यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट आने वाला है E प्लस क्यू साइन थीटा कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर में अच्छी तरीके से देखते हैं कि ये जो आपका कंपोनेंट होता है E प्लस क्यू साइन थीटा E माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट आपस में बराबर होते हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट होती है। जब इन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट होती है तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपको नेट कंपोनेंट मिलता है E प्लस कास थीटा E माइनस कास थीटा मिलता है। अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को आपस में ऐड कर लेते हैं तो P पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर जो हम नई लाइन सीखने वाले हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर हम ई नेट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ई नेट इक्वल टू यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों कंपोनेंट को आपस में ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका कंपोनेंट हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस यहाँ से आपका चलेगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों में से कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई माइनस क्यू और यहाँ से आपका हो जाएगा ई प्लस क्यू, ब्रैकेट के बाहर यहाँ से आपका कॉस थीटा इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई नेट इक्वल टू ई माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर आपकी हो जाएगी के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरीके से ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम ई प्लस क्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर यहाँ से बच्चों आपका चल रहा है कॉस थीटा। यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर में नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो आपस में बराबर होता है, तो ऊपर की चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई नेट इक्वल टू के क्यू को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका 2KQ हो जाएगा और डिवाइड में इस तरीके से यहाँ पर आपका चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पर जो हम कास थीटा की वैल्यू इस ट्रेंगल POA या बच्चों यहाँ पर आप ट्रेंगल POB दोनों ट्रेंगल में से किसी भी एक ट्रेंगल से कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कॉस थीटा का जो टेक्नामेट्रिक रेशियो होता है B/H होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा का टेक्नामेट्रिक रेशियो होता है बेस अपान हाइपोटेनिस। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं थीटा के सामने ये जो आपकी साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के सामने ये जो आपकी साइड होती है इसे हम हाइपोटेनिस कहते हैं। ये साइड यहाँ पर आपकी बेस होती है, तो बेस की वैल्यू यहाँ से बच्चों आपका L हो जाएगा। B की जगह पर यहाँ पर हम L रख देंगे और H की जगह पर आपकी ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगी अंडर रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस कॉस थीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर में इस तरीके से पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के साथ में कॉस थीटा की वैल्यू लिखने वाले हैं L डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर में यहाँ से आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ई नेट की वैल्यू मिल जाती है ई नेट इक्वल टू यहाँ से आपका चल रहा है के क्यू, इसको हम L के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2LQ इंटू यहाँ से K हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो इसको हम पावर के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की होल पावर यहाँ पर 1 चल रही है। यहाँ पर हम रूट वाली चीज़ को पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट की जो वैल्यू होती है पावर के फॉर्म में 1/2 होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि अगर बेस यहाँ पर सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पावर को ऐड कर लेंगे और यहाँ पर आप जान रहे हैं ये जो आपका चल रहा है 2L इंटू क्यू, ये जो आपकी वैल्यू होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल P की वैल्यू होती है। तो इनकी जगह पर यहाँ पर हम P को इस तरीके से पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई नेट इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल P के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P इंटू यहाँ से आपका K हो जाएगा और जब हम इन पावर को यहाँ पर आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल पावर यहाँ से हो जाएगा 3/2। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर हम ये एक्सप्रेशन किस तरीके से अडॉप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टेप में कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक बच्चों अगेन आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो
तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस फार्मूले का यूज करके ये फार्मूला यहाँ पर हम किस तरीके से अडॉप्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे लेट करने वाले हैं। उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर हम ये फार्मूला अडॉप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आपको बताते हैं कि इस फार्मूले का यूज करके ये फार्मूला हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले जगह करते हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि इस फार्मूले का यूज करके ये फार्मूला यहाँ पर हम किस तरीके से ऑब्टेन करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लेट करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम कंसीडर करने वाले हैं कि अगर हम इस स्मॉल आर की वैल्यू को इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप देखते हैं कि ये जो स्मॉल एल की वैल्यू होती है ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाती है। इस एल की वैल्यू को यहाँ पर बच्चों हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका ए पॉइंट होता है, यहाँ पर बच्चों ये जो आपका ए पॉइंट होता है, ये जो आपका बी पॉइंट होता है, जब हम आर डिस्टेंस को इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं तो ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर यहाँ पर नजर आते हैं। तो इस केस में एल की वैल्यू को यहाँ पर हम 0 कंसीडर कर लेते हैं और जब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर में एल की जगह पर 0 पुट करते हैं तो ये जो आपका एक्सप्रेशन होता है इस तरीके से यहाँ पर अडॉप्ट हो जाता है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पर बच्चों हम कंसिडर करके आगे इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन लेट करने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन यहाँ से आपकी होने वाली है कि अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू को इस तरीके से मच हायर देन मानते हैं एल से, तो इस केस में एल की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्स में यहाँ पर 0 के बराबर हो जाती है। तो इस केस में हम एल की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन के अंदर में यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ई नेट की वैल्यू मिल जाती है, ई नेट इक्वल टू के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल की जगह पर यहाँ पर हम 0 पुट करने वाले हैं। 0 का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ से आपका पावर चल रहा है 3/2। इस इक्वेशन को यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ई नेट इक्वल टू यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाता है के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से ब्रैकेट में आपका पावर चल रहा है 3/2, 2 से 2 यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई नेट की वैल्यू यहाँ पर आपको पी पॉइंट पर मिल जाती है के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके ये फार्मूला यहाँ पर आप ड्राइव कर लेते हैं। इस फार्मूले को यहाँ पर एक टर्म में आप सभी लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ई नेट का जो फार्मूला होता है, ई नेट इक्वल टू यहाँ से हम के की वैल्यू पुट कर देंगे तो के की वैल्यू यहाँ से आपको चलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से आपका हो जाएगा P डिवाइड बाई आर क्यूब। तो इस तरीके से यहाँ पर आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए।